आयुष, वेलकम टू दिस फीडबैक सेशन। कैसे हैं आप? सर हम अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हैं। मैं बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो आयुष, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। आयुष ने आई मेडिटा से मल्टी ट्रैक प्रोग्राम किया था, जो हमारा जॉब गारंटी प्रोग्राम है। आफ्टर दैट इन्होंने जॉब स्टार्ट की, देन पालो अल्टो ट्रेनिंग ली, अ पार्ट ऑफ दैट AWS ट्रेनिंग ली, एंड करंटली ही इज वर्किंग इन रिनाउंड कंपनी ऑन अ गुड पैकेज। इनका नेटिव प्लेस वाराणसी है। ठीक है। सो आयुष, थोड़ा सा एक बार अपने बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने टेंथ में, ट्वेल्थ में क्या किया है, ग्रेजुएशन आपने क्या की थी। ओके। सो 10th और 12th मैंने वाराणसी से ही किया था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से। तो मेरा रिस्पेक्टिव परसेंटेज 83 और 70 था। तो ओके। आफ्टर डेट मैंने बीटेक किया हम्म। गाजियाबाद से विथ ओके। एग्रीगेट ऑफ 75%। एंड one of my friend told me that you have to join the iMerita and you can start your networking journey from there. So I just joined iMerita in 2019 in September, and I have joined the multi-track course. And after that, I got a good package in Benison Technology Company. And ओके। he currently I am working more than 3 years from this company. And recently I have did the Palo Alto and AWS course also. And onwards, I am looking for the certification of Palo Alto. ओके। So everything like from the training session, supporting staff, and every teacher and every faculties helped me a lot during this ओके। process. सो So मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आपका टेक्निकल ग्रेजुएशन था, क्या किया था आपने ग्रेजुएशन में? मैंने बीटेक किया था सर। बीटेक किया था, ओके। सो आपने बीटेक किया 2019 में, आई थिंक आपका कंप्लीट हुआ, राइट? यस सर। आपने दिल्ली एनसीआर से किया, आपने गाजियाबाद से आपने अपना ग्रेजुएशन किया। सो नियर बाय बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। दिल्ली एनसीआर में वाराणसी के आप रहने वाले हैं, आप पुणे में आई मेडिट आपने चूज किया, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? यस सर, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था कि यहाँ के टीचर लोग काफी अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं और लैब की फैसिलिटी अच्छी है। मतलब कोई ज्यादा ये नहीं है कि आप अभी नहीं कर सकते, आप हमेशा टीचर के टच में रहेंगे, अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी। सो आप जो भी करना चाहते हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ। इवन अभी रिसेंटली मेरी बात शुभम सर से हुई थी। ओके। सो अभी भी सब लोग मुझे को सपोर्ट करते हैं, अभी भी लोग मुझे बोलते हैं कि आपको आगे कहाँ परस्यू करना है, कहाँ आप ओके। लैग कर रहे हो, करियर गाइडेंस देते रहते हैं। सो जैसे आपका ट्रेनिंग का एक ड्यूरेशन रहा, करीब आई थिंक 1 साल या 10 महीने, 8 महीने के आसपास टोटल ड्यूरेशन रहा। ठीक हाँ। है। सो उसके अंदर जो आपको स्टडी मटेरियल मिला पढ़ने के लिए, एक लैब सपोर्ट रहती है कि आप लैब में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनर की अवेलेबिलिटी, हम्म। क्योंकि एक बार होता है कि ट्रेनर ठीक है स्पेसिफिक टू द लैब ही है। बहुत बार होता है कि जो ट्रेनर हैं जो हमें क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने भी आपको हेल्प किया लैब के अंदर, जहां पर आपकी कुछ क्वेरीज थी उन क्वेरीज को रिजॉल्व किया? ये थोड़ा सा इसके बारे में बताओ आप मुझे। जी सर, वैसे तो लैब लैब में सभी ट्रेनर रहते हैं ऑलरेडी। हम्म। बट कभी कभी क्या होता था कि हम लोग लैब करते थे तो सुरेंद्र सर हमेशा रहते थे, तो हम लोगों को हम्म। असिस्ट करते थे, नहीं तुम लोग यहाँ से कर रहे हो। तो उनसे मतलब कि फीडबैक लेना और उनसे सीखना ज्यादा अपने आप को मोटिव करता था कि नहीं मतलब सर ने बताया है। तो फिर सब लोग असिस्ट करते थे, युवराज सर ऑलवेज वहीं पे रहते थे। तो सभी लोग रहते, सभी लोगों का साथ था और हम लोगों को भी था कि आगे बढ़ना है, तो फिर सब लोग सपोर्ट करता था। ओके। सो जैसे आपकी ट्रेनिंग रही मल्टी ट्रैक में, जॉब गारंटी प्रोग्राम था, जो उसमें आपकी क्लासेस होती हैं पार्ट ऑफ योर टेक्निकल क्लासेस, जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हाँ। हेल्प करना, या पीडी क्लासेस हम्म। जो आपको ओवरऑल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं इसमें एचआर से रिलेटेड। सो क्या वो हम्म। क्लासेस कंटिन्यूअसली आपको विदाउट इंटरप्शन मिली हैं? आपको प्रॉपरली उसके अंदर जो गाइडेंस एक लगती है इंटरव्यू, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग लेना एक अलग पार्ट है, लेकिन इंटरव्यू के हम्म। लिए उसको प्रिपेयर करना कि किस तरह से हमें आंसर करना है, क्या उस तरह की हेल्प ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको मिली? जी सर।
पूरा ट्रेनिंग मिला, मतलब पूरा पीडी सेशन पूरा अच्छे से हुआ। रिज्यूमे राइटिंग का सेशन हुआ अच्छे से, लोगों ने मतलब सब लोगों ने अच्छे से बताया। इवन मतलब कि कई बार क्या होता था, हम लोग टेक्निकल राउंड क्लियर करते थे बट एचआर के लिए नर्वसनेस होता था, उसमें काफी सारी गलतियां हो जाती थी। तो राइट फिर राइट सब राइट। मैम ने पूरा, हाँ, पूरा क्वेश्चन मैम ने बताया कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बिहेव करना है, पोलाइटली बातें करनी है। तो काफी हर जगह गाइडेंस मिला, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही मतलब कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, हम लोग भी मतलब कि एचआर राउंड बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, क्लियर कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में नर्वस होता था, बट धीरे धीरे सेशन के बाद वो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, फिर कुछ ऐसा लगा नहीं नर्वसनेस। ओके ओके। अच्छा एक चीज थोड़ा सा मुझे बताइए, जैसे अभी जब हम एज अ फ्रेशर कहीं पर ज्वाइन करते हैं, माइंड में चाहे हाँ, कोई हमारे फ्रेंड ने रेफर किया हो, ठीक है, या कहीं से मुझे हाँ। कितना भी अपडेट मिला हो, लेकिन जब एक ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है 10 महीने 12 महीने, उसमें कहीं ना हम्म। कहीं एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि हम जी कोर्स तो सर। कर रहे हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है हाँ, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, या हम ये कोर्स कर रहे हैं हाँ। टफ है इजी है। तो वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको किन चीजों से मोटिवेशन मिला? सो क्या था कि हम लोगों का जो सेशन था वो कोर्स 8 महीने का था। हम्म। बट क्या कोविड आ गया, तो हम लोगों का बैच सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला बैच था। तो राइट राइट। ड्यूरिंग कोविड सब लोग टच में रहे। इवन पूजा मैम ने हमेशा हेल्प किया हम लोगों को आगे बढ़ने के हम्म। लिए। और हालांकि वो एक पीरियड आया था जब हम लोग को लगा कि क्या होगा, बट हमारा एक हमेशा कांटेक्ट में था। इस वजह हम्म से ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब कि थ्रू आउट कोविड सेशन में हम लोगों का सेशन कंडक्ट हुआ, सभी सभी क्लासेस सभी कोर्सेज टू द हम्म पॉइंट चले। तो हम्म। फिर ज्यादा सोचने का नहीं था, बट ये था कि इंस्टीट्यूट है तो हो जाएगा। गाइडेंस ओके, मिला, हम लोगों ने मतलब किया। कोविड के टाइम में भी सपोर्ट पूरा रहा यहाँ से टीम का? क्योंकि ऐसा भी कभी अपडेट मिला कुछ से, मतलब कुछ स्टूडेंट बोलते थे कि पता नहीं प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपका प्लेसमेंट तो कोविड के ड्यूरेशन में ही हुआ था। जी सर, मेरा कोविड में हुआ था। एक टाइम मुझे भी लगा कि क्या होगा, कॉल आ रहे थे बट कंपनी मतलब कि इनिशिएट नहीं कर रही थी। बट राइट। पूजा में हमेशा साथ में कनेक्ट में थी, तो उन्होंने काफी हेल्प किया था उस समय। ओके। सो जैसे अभी आपको अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं, ठीक है, आपके हम्म। इतने जॉब प्रोफाइल पे आई मेडिटा में जो आपने चीजें पढ़ी, जो ट्रेनर ने आपको हेल्प हम्म। किया आपको ग्रूम करने में, अगर हम उसको रेट करें कि हम्म। वो कितना करंट आपको जॉब में हेल्प करती हैं, आउट ऑफ सर 10 आप मतलब कितना कि बोलना चाहोगे? सर मोर देन 9, आई थिंक 10 ही 10। ओके। बिकॉज सब जितना भी उन्होंने ट्रेनिंग दिया है सब यूज होता है। इवन कोई कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री में जो हम पढ़ते हो वो उसके रिलेटेड नहीं होता है, बट क्या होता है कि मैं तुरंत मैसेज ड्रॉप करता हूँ शुभम सर को, सर आप बताइए इसका क्या होगा। तो वो हमेशा मैसेज कर देते हैं या फिर गाइड कर देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो, फिर तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर ज्यादा पूरा मैच करता है पूरे जितनी भी स्किल है। ओके, दूसरा एक चीज जो नॉर्मली एक क्वेश्चन रेज होता है मेरे माइंड में भी, कि अगर मान हम्म। लीजिए जैसे एक बार आई मेडिटा ने प्लेसमेंट दिया, क्या अगर आप दोबारा चेंज करना चाहते हैं अपनी जॉब, आई मेडिटा आपको हेल्प करता है प्लेसमेंट के लिए, कि अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो? ऑब्वियसली सर, इवन अभी अभी भी हम कनेक्ट में हैं सौरभ सर के साथ। तो वो असिस्टेंट हमेशा मिलता है। इवन लास्ट टाइम मैंने कोई कोर्स मल्टीटेक के पास मैंने कोई कोर्स नहीं किया था लास्ट ईयर, हम्म बट लास्ट टाइम मुझे सपोर्ट मिला था। इवन मैंने इस बार 2 कोर्स ऑलरेडी परचेज किए हैं, मतलब हम्म। किए हैं दोनों। बट अभी भी सपोर्ट और पहले भी सपोर्ट था, मतलब कि हमें लाइफ टाइम सपोर्ट का ऐसा लगता है। ओके। अच्छा दूसरा, जैसे अभी आप जैसे बता रहे हो आपने रिसेंटली कोर्स किया पालो अल्टो का, तो पालो अल्टो हाँ, फायरवॉल जब आप पढ़ रहे हो करंटली आप वर्किंग भी हो, राइट? तो हाँ, एक ये ट्रेनिंग के बीच में और जो आपका वर्क लाइफ है उसके बीच में किस हाँ। तरह से आप मैनेज कर पा रहे हो कि आपको आउटपुट भी मिले जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो उसका? तो वो थोड़ा सा एक बार अगर बता सकते हैं तो। सो बेसिकली सर क्या होता है कि अपने यहाँ वीकेंड बैच भी चलता है। तो हम्म फ्राइडे तक अपनी जॉब रहती है, सैटरडे संडे हम लोग वीकेंड बैच ज्वाइन करते हैं। और रहा हम्म बात लैब करने का, तो हम लोग को वर्चुअली लैब मिलता है। इवन हम थोड़ा पुणे से दूर भी होते हैं या वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो हम्म। वर्चुअल लैब के थ्रू जितना भी लैब सर ने बताया होता है उसको हम लोग रिकॉर्डेड सेशन में जाके पूरा रिकॉर्डिंग देख के पूरा लैब सेटअप कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द वाइल वर्किंग वी आल्सो ओके, लर्न द मतलब आप थिंग्स। ये कह रहे हो कि रिकॉर्डेड सेशन से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जो हमने पढ़ जी लिया सर। वापस उसको देख पा रहे हैं। ओके। यस सो सर। जैसे आपका एंड कोई बैच। वो हम्म।
प्लीज प्लीज। एंड सर ट्रेनोनिक जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको हर चीज का गाइडेंस मिल जाता है, मतलब कि सारे कोर्सेस हैं। अगर आप जैसे कॉल वोल्टर सीख रहे हैं, या तो कोई मतलब कि हमारी इंडस्ट्री में कभी 48 का बग आता है या कुछ आता है, तो फिर हम लोग वहां से परचेज करके उसको भी पढ़ सकते हैं और उसको भी देख लेते हैं, तो काफी हेल्प मिलता है। इवन मैंने किया है काफी ऐसा। ओके ओके। सो हम्म। जब हम बात करते हैं एक सपोर्ट की, अगर हम बोलें कि हमारे पास सिर्फ लाइव क्लासेस का एक्सेस है, और दूसरा हमारे हम्म। पास लाइव क्लासेस के एक्सेस के बाद उनके रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस भी है, तो हम्म। इसमें अगर हम देखें तो कितना ज्यादा डिफरेंस आता है हमारी स्किल के डेवलपमेंट में? सर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी अपना नेटवर्क इशू होता है, तो लाइव हम्म सेशन तो कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग को डाउट आता है कि ये सर ने क्या पढ़ाया था। फिर ये प्रिविलेज अपने को मिलता है कि चलो रिकॉर्डिंग है, बाद में देख लेंगे, या तो कुछ अर्जेंट काम कहीं जाना हुआ, क्लास मिस हो गई, तो फिर देख लेते हैं, या तो कोई कोई पॉइंट मिस हो जाता है, मतलब नोट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी रिकॉर्डेड सेशन में जाके देख के अपना सेटअप कर सकते हैं। ओके तो का बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ओके। दूसरा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे स्टडी मटेरियल आपको पहले भी मिला, स्टडी मटेरियल आपको अभी भी मिला होगा हम्म। पालो अल्टो वगैरह में, जो एक हाँ। कस्टमाइज्ड स्टडी मटेरियल आई मेडिटा प्रोवाइड करता है, जैसे लैब वर्कबुक हो गए आपके, हम्म। या स्टडी गाइड्स हो गए, नोट्स हैंड आउट हो गए, वो कितना हम्म। हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए? सर काफी हेल्पफुल है, मतलब कि टू द पॉइंट सारी चीजें हैं। आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस नहीं करना, मतलब कि थ्योरी प्रिसाइजली लिखा है कि आप इंटरव्यू अच्छे से कर सकते हो, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो टॉपिक क्या बोल रहा है। मतलब कि हम्म बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता है कि गूगल का हेल्प ले, ऐसा कुछ नहीं, टू द पॉइंट हर चीज लिखा होता है और काफी हम्म। प्रिसाइजली मेंशन है हर चीज। तो ओके काफी हेल्प मिलता है नोटबुक से। इवन नोटबुक का एक प्लस एडवांटेज ये भी है कि हमारे इंस्टीट्यूट में वो कोरियर भी हो जाता है, अपने घर तक आ जाता है। ओके, उसके कोई चार्जेस तो नहीं लिए ना आपसे? नहीं 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 सर, नहीं। ओके। अच्छा, मुझे अगर हम इस जो क्वालिटी की बात करें, जो ट्रेनिंग क्वालिटी है, जो स्टडी मटेरियल है, या जो लैब सपोर्ट है, ओवरऑल इन हाँ सब क्वालिटी को आप अगर रेटिंग करना चाहो तो आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करोगे? सर, 10 10 ओनली। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी एक चीज और, हाँ। अगर नेटवर्किंग डोमेन में कोई अपना करियर बनाना चाहता है, ठीक है, जैसे हाँ। आप अभी 3 साल से ज्यादा हो गए आपको वर्किंग करते हुए, आपने अपने आसपास सराउंडिंग में काफी लोग देखे होंगे जो नेटवर्क डोमेन में आए हैं किसी और डोमेन से, तो अगर कोई हम्म। नॉन टेक्निकल प्रोफाइल से है कैंडिडेट जिसने अपनी ग्रेजुएशन टेक्निकली नहीं की है, तो आपने जो हम्म। देखा है उसके हिसाब से क्या वो कैंडिडेट भी नेटवर्किंग डोमेन में मूव कर सकते हैं? सर मेरे साथ 3 4 लोग थे जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, उन्होंने भी प्लेसमेंट लिया, और उसी मेरे 1 महीने 2 महीने पहले या बाद ही लिया है। तो कोई हम्म। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता टेक्निकल बैकग्राउंड का, किसी किसी स्पेसिफिक जगह पड़ता है बट ज्यादा नहीं पड़ता। हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होके भी अच्छे में आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक यस सर। चीज और, जितना आपने पढ़ा है आज तक, जो आई मेडिटा से हाँ। आपके हिसाब से आई मेरिटा बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम्म। फिर भी इम्प्रूवमेंट की जगह कहीं ना कहीं रहती है, देखो हर जगह पे, तो आपके हिसाब जी से सर। हमें कहाँ पर क्या इम्प्रूव और करना चाहिए ताकि हम और अच्छा बेटर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को दे पाए? करंटली सर एक जगह इंप्रूव करना चाहिए जो मेरे माइंड में है, हालांकि इंप्रूव वो चल ही रहा है। जैसे कि अपने को कहीं दूसरे डोमेन में स्विच करना है, जैसे कि हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं, हालांकि साइबर सिक्योरिटी अपने में आ गया सीईएच का, बट हम्म। मेरा एक फ्रेंड है वो सीआईएसएसपी करना चाहता है। मैं ओके। चाहता हूँ कि आई मेल्टा जल्दी से उसका भी करे। सीआईएसएसपी वगैरह हम हाँ। कराना स्टार्ट करें, विल डेफिनेटली जी लुक सर। फॉरवर्ड फॉर दिस। ओके। बाकी अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें आई मेडिटा में और स्टूडेंट्स के लिए जो हम्म। इस फीडबैक सेशन को देखेंगे, आप क्या हाँ। रिकमेंडेशन देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस डोमेन में आना चाहते हैं? जो इस डोमेन में आना चाहते हैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर आईमेटा ज्वाइन करें, क्योंकि आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी, आपको किसी चीज का कोई लोड नहीं लेना है। बस जो भी इंस्ट्रक्टर है उनको फॉलो करना है, उनके पढ़ाए हुए चीजों को नोट करना है और अच्छे से आपको लैब करना है। बस बाकी प्लेसमेंट की पूरी गारंटी मिलती है इधर। बाकी कोई कहीं भागना नहीं है, आप एक ही जगह फोकस होके अपना पूरा टाइम दीजिए, आप अच्छे सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आयुष फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। वी विश यू अ वेरी ग्रेट फ्यूचर, एंड बाकी आप कनेक्टेड रहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो जी हमेशा सर। मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू सर।